अभी आपकी विधानसभा में किस तरह की तैयारी चल रही है जनसुराज की? जनसुराज की तैयारी यही चल रही है कि बिहार बदलने के लिए जो मुहिम होती है उसी मुहिम के तहत तैयारी चल रही है। और ये तैयारी वहाँ की जनता कर रही है, वहाँ की पब्लिक कर रही है। वहाँ की जनता बदलाव के लिए बिल्कुल तैयार है और वो पूरी तरीके से बदलाव के लिए आतुर है। और वो चुनाव, ये बिहार विधानसभा के चुनाव की तिथि का इंतजार कर रही है। वर्तमान में वहाँ पे आरजेडी से विधायक हैं, क्या लगता है कि उनको टक्कर दे पाएंगे आप? आप आरजेडी के विधायक होइए, आप जदयू के विधायक होइए, आप भाजपा के विधायक होइए, बनाया तो जनता ने ही है ना। आपको जब मौका दिया और आपने बेहतर काम नहीं किया तो जनता हटाएगी। वो चाहे मैं ही हूँ, अगर मुझे ही जनता विधायक बनाए और मैं उसके अगर समस्याओं के समाधान के लिए उसके दुख सुख में खड़ा न रह पाऊँ तो हमको बैठा के रखेगी। बस यही सी बात है। आरजेडी के विधायक हों या किसी के विधायक हों, जनता ही जनतंत्र की मालिक होती है और जनतंत्र की सारी शक्ति जनता के हाथ में निहित है। और जनता तैयार है, जनता बदलाव के लिए तैयार है। अभी प्रेजेंट में आपकी विधानसभा में क्या क्या मुद्दा है वहाँ के लिए? वहाँ क्या क्या विकास करने वाला? वहाँ सबसे बड़ा जो मुद्दा है भ्रष्टाचार का मुद्दा है। शिक्षा व्यवस्था, पलायन, रोजगार, ये सब मुद्दा है और इस पर कोई बात नहीं करता है। जनसुराज पहली बार इन सारे मुद्दों पर खुल के बात कर रहा है और जनसुराज की जब व्यवस्था बन जाएगी तो इन्हीं सब समस्याओं को समाप्त किया जाएगा। मैं पूर्वी चंपारण मोतिहारी, मेरा विधानसभा कल्याणपुर क्षेत्र हुआ, 16 हुआ। भुवन छपरा मेरा पंचायत घर हुआ। मेरा नाम अशोक चमार हुआ। प्रदेश कार्यकारिणी के मैं सदस्य हूँ और मंडल में प्रवक्ता, विधानसभा क्षेत्र का मैं संयोजक हूँ। तो अभी आप लोग क्या यहाँ से ले जा रहे हैं? किस चीज़ की तैयारी चल रही है? ये कैनोपी लेकर जा रहे हैं। पारिवारिक लाभ कार्ड बनाना है तो हर क्षेत्र में सभी जाति धर्म के लोगों को पारिवारिक लाभ कार्ड के बारे में बताना है, उनके पढ़ाई लिखाई के बारे में बताना है। वही सामग्री हम लोग लेकर जा रहे हैं। आपको वहाँ पे क्या माहौल है आपके? हमारे विधानसभा में बहुत अच्छी माहौल है। ठाकुर अविनाश सिंह को प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी है। आगे भी उनको टिकट मिलेगी, आश्वासन आदरणीय हमारे नेता प्रशांत किशोर जी दिए हैं। उन्होंने 7 महीना कैंप में उनके साथ पैदल चले हैं, हम भी पैदल चले हैं साथ, इसलिए कि वो अभी वर्तमान में राजनीति से जुड़े हुए हैं। हम राजनीति से जुड़े हुए हैं, अनुभवित राजनीति 32 बरस मेरा अनुभव हुआ, राजनीति से हम प्रेरित हैं और अभी वर्तमान में पद पर है वो समिति का। इसलिए उनको जनता में भी पैठ है। आज जो जनता जो छाप दिया है, सरकार ने भी सर्टिफिकेट दिया। हमारे आदरणीय नेता भी इनको आश्वस्त करेंगे, टिकट देंगे। इनके नाम से हर क्षेत्र में लोग पुकारता है कि भाई आप टिकट लेकर आइए, हम लोग मदद करेंगे। प्रशांत जी एक ऐसे व्यक्ति है कि बिहार के बदलाव के लिए, बेरोजगारी के भगाने के लिए, ख़त्म करने के लिए यहाँ कल कारखाना लगेगा। जितने नौजवान मेरे भाई हैं उनकी रोज़गार मिलेगी, नौकरी मिलेगी। शिक्षा में हम लोगों का मुद्दा पलायन रोकना, वृद्धा पेंशन, किसानों को समस्या को हम लोग लेकर चल रहे हैं। आदरणीय नेता का हम लोग आदेश के अनुसार चलते हैं। बहुत बड़ा योगदान। क्या लगता है जो वहाँ पे अपोजिशन में जो विधायक, प्रेजेंट विधायक हैं, उनका कोई कहीं चर्चा नहीं है, कहीं कोई चर्चा नहीं है। उनका नाम मनोज कुमार यादव नाम है, आरजेडी से है। उनका कोई कहीं चर्चा नहीं है। वो पब्लिसिटी उनकी नहीं है कहीं अभी। हाँ, कोई नहीं है वो। आप क्षेत्र में भी जाकर आप पता लगा सकते हैं, उनको वोट नहीं देगा अपनी बार आरजेडी। क्या लगता है कि इस बार आरजेडी सरकार में आएगी कि नहीं? नहीं, हमको आशा नहीं आएगा। सरकार कौन बनाएगा फिर? सरकार जनसुराज का बनेगा। आप हर जगह अपने पता लगा लीजिए, आप स्वयं स्वतंत्र है। हम किसी के जागीर नहीं है। जनता की सरकार बनेगी, जनता का हुकूमत होगी। कितना सीट लेके आने वाले इस बार जनसुराज? हम तो 243 पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हम लोग ज़्यादा सीट लेकर आ जाएंगे। जो अभी जनता की उम्मीद चल रही है, भीतरे भीतरे मन बना लिया है कि हम लोग को बदलना है बिहार को। रोजी रोजगार की बात हो रही है, पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है, कल कारखाना की बात हो रही है, नौकरी की बात हो रही है। यही तो है सवाल हमारे पब्लिक की, जनता का।